तो और यहाँ पे बैठ के ना ताश खेली जाती है, बीड़ियाँ वगैरह पी जाती हैं। हाँ जी, यहीं पे बैठ के, और गंदी गंदी गालियाँ भी दी जाती थी। लेकिन जब हम लोग आए तो यहाँ पे थूके फेंकना, गंदी गंदी पानी, मतलब हाथ धोना, पैर धोना। उस दिन तो एक सिस्टर मेरी यहाँ बैठी हुई थी, तो सामने इनकी दुकान वाला एक नौकर है, वो आया, उसने क्या किया, हाथ पैर ऐसे ऐसे धो धो के उसको पूरा गिल्ला कर दिया। हाँ जी, मेरा बेटा है, लेकिन इसकी पेट में ही हड्डी टूट गई थी। हाँ जी, इसको भी बीमारी है हड्डी टूटने की। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये मैं जैसे 2.5 महीने की थी तो मेरी पहली हड्डी टूटी थी। तो उसके बाद जब कोई मेरा हाथ मरोड़ता है या फिर जैसे हल्का सा पैर मुड़ गया या जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हड्डी टूट जाती है मेरी। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? वो विश्वास दिलवा के गए हैं। पहले तो उन्होंने मेरे को हौसला बहुत दिया है, मुझे बहुत हिम्मत दी है, क्योंकि मतलब उनके आने से मेरी हिम्मत ये है कि डबल हो गई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? वीरे, मेरे को दिक्कत ये थी कि पहले तो आने जाने की इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आने की यहाँ पे चढ़ने की जगह ही नहीं दी गई। शुरू में मैं यहाँ पे चढ़ने की जगह दी गई थी मुझे, लेकिन उसके बाद एक गोलगप्पे वाला यहाँ लगवा दिया। किसने लगवाया मुझे नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे एक मोची बैठते हैं, उनकी वैसे पेंशन वगैरह काफ़ी आती है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ से डांट के मना करते हैं। फिर वहाँ से होती है तो बहन का भी पैर मुड़ गया मेरी तो। और यहाँ पे बैठ के ना ताश खेली जाती है, बीड़ियाँ वगैरह पी जाती हैं। हाँ जी, यहीं पे बैठ के, और गंदी गंदी गालियाँ भी दी जाती थी। तो फिर ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ बैठ के? थोड़े से मार्केट वाले ही थे, उसमें से एक दो, और बाकी तो वो जो बैठते वो भी बीड़ियाँ वगैरह पीते हैं। सिगरेट और बीड़ियाँ तो यहाँ शॉप छोड़ के यहाँ आके भी कुछ लोग पीते हैं। तो मैंने उनको बोला कि बच्चा है छोटा, मत पिया करो। तो फिर उसके बाद जो गोलगप्पे वाला है, पहले तो वो सही था, मैंने उसे मना नहीं किया कि आप मत लगा। मैंने उसे बोला भाई तेरी भी रोटी रोजी है, मेरी भी है, तू लगा ले तू। लेकिन कुछ दिन से वो कस्टमरों को ऐसे डांट के वो करता है। उसके बाद थोड़े तेल की छींटे आ गए, मैंने उससे रिक्वेस्ट की भाई तू आगे ही सामने लगा ले, तो उसने सामने भी नहीं। उसके बाद से ना वो थोड़ा सा मतलब कस्टमर से भी रूडली बात करने लग गया। और पहले टिक्की धीरे करता था, लेकिन अब गैस तेज करके टिक्की तेज करने लग गया। तो ऐसे, और यहाँ पे पहले लोग सिर्फ पानी पीने आते थे, लेकिन जब हम लोग आए तो यहाँ पे थूके फेंकना, गंदी गंदी पानी, मतलब हाथ धोना, पैर धोना। उस दिन तो एक सिस्टर मेरी यहाँ बैठी हुई थी, तो सामने इनकी दुकान वाला एक नौकर है, वो आया, उसने क्या किया, हाथ पैर ऐसे ऐसे धो धो के उसको पूरा गिल्ला कर दिया। मैं कहा तू हाथ धो ले, पानी पी ले, हम मना नहीं करते, क्योंकि पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मतलब पहले शुरू में उनको लगा कि मैं राखी तक लगाऊंगी, लेकिन फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे बोला कि आप लगाते रहो। मैं उनसे रिक्वेस्ट की बहुत, तो वो कहते हैं आप लगाते रहो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ही लोकल रहने वाले हो? नहीं, लोकल तो नहीं रहने वाली हूँ मैं वैसे तो खुद फरीदाबाद से हूँ। मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई थी। तो मेरे मदर फादर एक्सपायर हो चुके हैं दोनों ही। पापा का पहले बिजनेस था सारा। मैं बस ऐसे लगा लो कि एसी के बिना रहते भी नहीं थे, किसी टाइम पे ऐसा था। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, एक तो बीमारियाँ ने बहुत घेर लिया मुझे। मेरे को बीमारी, पित्ते का ऑपरेशन हो गया, ब्रेन का अटैक पड़ चुका है, और फिर सिस्टर की भी जिम्मेवारी हो गई। ब्रदर भी थोड़ा टेंशन में रहने लग गया, काफ़ी हद तक रहने लग गया। बेटा है, इसको भी यही बीमारी है। बेटा? हाँ जी, मेरा बेटा है, लेकिन इसकी पेट में ही हड्डी टूट गई थी। हाँ जी, इसको भी बीमारी है हड्डी टूटने की। मेरे पति एज ए ड्राइवर है। पहले तो जॉब करते थे, फिर हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सारा जो भी हमारा था, गोल्ड वगैरह थोड़ा बचा हुआ, वो सारा दे के हमने किस्तों पे गाड़ी ले ली। लेकिन कोरोना करके, लॉकडाउन करके वो भी नहीं हुए, उसकी भी किस्तें भरना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो अभी बस चारों तरफ से परेशान है। अभी मेरा खुद का ऑपरेशन भी है, किडनी में पत्थरी भी है मेरे, मुझे अभी भी पेन होता रहता है। और हड्डियाँ तो मेरी कितनी बार टूटी है मुझे गिनती ही नहीं। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये मैं जैसे 2.5 महीने की थी तो मेरी पहली हड्डी टूटी थी। तो उसके बाद जब कोई मेरा हाथ मरोड़ता है या फिर जैसे हल्का सा पैर मुड़ गया या जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हड्डी टूट जाती है मेरी। तो मेरे पापा ने काफ़ी दिखाया, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। बहुत जो कोई वैद्य हकीम कोई भी बताता था। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो इसकी भी पेट में ही हड्डी टूट गई। अब डॉक्टर ये कह चुके हैं कि मैं हूँ तो
36 ईयर्स की हूँ, 36 साल की हूँ, लेकिन मेरी हड्डियाँ इतनी हो चुकी हैं कि 50 साल के उस पर अभी भी मेरे को हड्डियों में इतना पेन रहता है, कई बार तो मुझे हाथ उठाने में भी दिक्कत होती है। हाँ जी, तो मैं ये चाहती हूँ जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि इंसान का वक्त का और हालात का नहीं पता होता कि इंसान का कब बदल जाए, कब वो नीचे आ जाए, कब ऊपर चला जाए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये फेस ना करे। ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣਾ? नहीं सर, मेरे भाई ने मुझे रखा हुआ है। हाँ जी, अभी भाई के साथ ही रह रही हूँ, घर नहीं है। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ये वैसे तो मैंने 1 साल हो गया, 1-2 साल हो गए, पर ना जगह जगह पे रिक्वेस्ट करके दुकान के बाहर लगाती थी, लेकिन वहाँ पे ना दिक्कत होती थी, उठाना पड़ता था और इसको भी लेके जाना पड़ता, तो डर होता था कि हड्डी ना टूट जाए। इस बेचारे की इस बीच में इस पैर की हड्डी भी टूट गई थी। ये यहाँ पे ना 9 बारी टूट चुकी है और ये वाली 3 बारी यहाँ से टूट चुकी है, टेढ़ा हो चुका है पैर इसका। तो ये चलता नहीं बेटा, ऐसे चल के दिखा, वहाँ तक जा, ऐसे ऐसे बैठ कर, ये ऐसे चलता है। आ जाओ बिट्टू। तो उसके बाद मैंने फिर मेरे को किसी ने बोला आप किसी से बात करो, कमेटी वाले शायद आपको जगह दे दे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये जगह दी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी परेशानियों का फेस करना पड़ा। ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? वो विश्वास दिलवा के गए हैं। पहले तो उन्होंने मेरे को हौसला बहुत दिया है, मुझे बहुत हिम्मत दी है, क्योंकि मतलब उनके आने से मेरी हिम्मत ये है कि डबल हो गई है। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया, एक तो मेरे को लाइट नहीं मिली थी यहाँ पे, वो भी होगी, और शेड का इंतजाम किया, बाकी उन्होंने मेरे बूथ के लिए अपील किया और मेरे बेटे के इलाज के लिए भी। तो मुझे लगता है कि 101% हो जाएगा। हाँ जी। बाकी आप लोग हो, मीडिया है, मेरी बात पहुँचाएंगे पब्लिक तक, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।